जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को ही यह समर्पित होती है। इस दिन कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण की अगर आराधना करी जाए तो किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। यह दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई भक्त हैं जो व्रत धारण करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में तो पूर्णिमा व्रत के बारे में यह तक बताया गया है कि अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस व्रत में लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं जैसे कि भौतिक सुखों की कामना पूर्ण होती है और वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है पूर्णिमा तिथि। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, प्रत्येक पूर्णिमा का अपना महत्व भी होता है। इसी प्रकार से जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा होती है, इस पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। ना सिर्फ व्रत और पूजा के लिए बल्कि पितरों का तर्पण इस दिन किया जाता है। जिनके पितरों की तिथि पूर्णिमा होती है, उनका जो श्राद्ध कर्म होता है वह भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। तो इस विशेष तिथि पर पितरों के श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं। ऐसे में जो इस बार पूर्णिमा चंद्र ग्रहण से युक्त है, तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं, बहुत सारे संशय आप लोगों के मन में कि व्रत किस प्रकार से करें, चंद्रमा को अर्घ किस प्रकार से दें, अगर हम पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो किस प्रकार से तर्पण करें, कब करें, पूर्णिमा का व्रत कब धारण करें, तो पूजा किस प्रकार से करें, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें, व्रत का पारण कब करें। इसी प्रकार से बहुत सारे आप लोगों के जो मन में प्रश्न हैं, तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, सभी प्रकार के संशय का समाधान हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मेरे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूर्णिमा तिथि का व्रत स्नान दान हमें कब करना है। तो देखिए, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 7 सितंबर को सुबह 1:41 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन भी 7 सितंबर को ही है, रात्रि में 11:38 पर। तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 7 सितंबर 2025 को। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत स्नान दान इत्यादि सभी कार्य 7 सितंबर 2025 रविवार को ही किए जाएंगे। अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो 7 सितंबर को ही आपको पूर्णिमा का व्रत धारण करना है। एक ही दिन की पूर्णिमा है, तो स्नान दान या फिर पितरों का तर्पण भी इसी दिन किया जाएगा। और 7 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:02 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान किया जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:31 से सुबह 5:16 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से 12:49 तक। और बात करें राहुकाल की, तो राहुकाल शाम को 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहुकाल में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर हाँ आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो चंद्रोदय काल का समय रहेगा शाम को 6:26 पर। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसी दिन ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार से व्रत धारण करें, पूजा कब करें और किस प्रकार से शाम की पूजा हम करें, सत्यनारायण व्रत की कथा कब करें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ग्रहण काल कब से कब तक प्रारंभ होगा, कब समाप्त हो रहा है। और ग्रहण में सूतक काल पहले से लग जाता है। जैसे कि चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाएगा। तो सूतक कब से प्रारंभ होगा, देखिए ग्रहण प्रारंभ होगा रात्रि में 9:57 पर, ठीक है। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ रात्रि में लगभग 10 बजे से हो रहा है। ग्रहण का स्पर्श काल होगा रात्रि में 11:09 पर, और मध्य काल होगा रात्रि में 11:42 पर। चंद्र ग्रहण का मोक्ष काल है रात्रि 12:23 पर, और चंद्र ग्रहण का समापन हो रहा है देर रात्रि 1:27 पर। तो 7 सितंबर 2025 को रात्रि में 10 बजे से चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा, मतलब 9:57 पर है। तो समझ लिए 10 बजे के आसपास, ठीक है। और बात करें सूतक काल की, तो सूतक काल का प्रारंभ होगा दोपहर में 7 सितंबर को दोपहर में 12:57 से, ठीक है। और ग्रहण का जब सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, ठीक उसके बाद ही किसी भी प्रकार से हम पूजा पाठ नहीं करते। मतलब सूतक प्रारंभ हो इससे पहले हम अपने घर के मंदिर के पर्दे बंद कर देते हैं। जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनके पट भी बंद कर दिए जाते हैं, और पूजा किसी भी प्रकार की सूतक काल
में नहीं होती है। किसी भी प्रकार से कार्मिक पूजा जैसे कि धूप दीप जलाना हो या भगवान का अभिषेक करना हो, कोई भी कथा पूजा करनी हो तो सूतक काल में नहीं होती है। तो ऐसे में 7 सितंबर 2025 को दोपहर 12:57 के बाद आप किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना तो सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, ना ही आप अपनी पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं और ना ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि सूतक काल में मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पूजा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बात करें कि पूजा हम कब करें। देखिए, इस बार जो पूर्णिमा की पूजा है वह आपको सुबह ही करना है, मतलब सुबह सूर्योदय के बाद आप पूजा कर सकते हैं। तो सूर्योदय से लेकर और दोपहर में 12:57 तक आप कोई भी पूजा कर सकते हैं, चाहे फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं आप, चाहे ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हो या फिर स्वयं कर रही हो। सत्यनारायण भगवान की कथा आप करवा सकते हैं दोपहर में 12:57 से पहले, ठीक है। पूर्णिमा का स्नान और दान भी आपको इससे पहले ही कर लेना है। जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, पूर्णिमा का स्नान कर लिए, तो स्नान करने के बाद उसके बाद आपको दान कर लीजिएगा। जो भी पूजा करते हैं, चाहे भगवान शिव की, भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं या फिर बहुत से भक्त हैं जो लक्ष्मी जी के लिए हवन इत्यादि करते हैं, तो वह भी आप लोग सुबह ही कर लीजिएगा। पूर्णिमा का जैसे बहुत से लोग जो है मंदिरों में जाकर दीपदान करते हैं, तो यह कार्य भी आपको सुबह ही करना है, ठीक है। सुबह जल्दी उठकर और स्नान करके दीपदान इत्यादि सभी कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि शाम को दीपक नहीं जला सकते, ठीक है। और जैसे कि आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या दीपक हम अपने घर के मंदिर में पूर्णिमा की शाम को संध्या काल में जला सकते हैं? नहीं, देखिए, किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही सूतक काल प्रारंभ होगा तो उससे पहले ही हम अपने घर के मंदिर के पट बंद कर देते हैं, ठीक है। तो शाम को संध्या की पूजा नहीं होगी, ठीक है। कोई भी दीपदान ना हो आप तुलसी के पास कर सकते हो, ना ही आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हो, ना ही आसपास किसी के मंदिर में कर सकते हैं, ठीक है। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा में शाम को संध्या काल में आप दीपदान इस बार नहीं कर पाएंगे। अगर आपका नियम है तो आप प्रत्येक पूर्णिमा पर दीपदान किसी मंदिर में करते हैं या फिर किसी देव वृक्ष के पास करते हैं, तो आप लोग अनंत चतुर्दशी की संध्या काल में दीपदान कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर पूर्णिमा को सुबह सुबह कर लीजिएगा, नियम खंडित ना हो तो इसके लिए आप लोग सुबह कर सकते हैं, ठीक है। जिन भक्तों को पूर्णिमा का व्रत है, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद या व्रत खोलते हैं, तो शाम को चंद्रमा जब उदित होंगे तब आप अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि कोई पूजा नहीं करनी। देखिए, कोई धूप दीप नहीं जलाना है आपको, सिर्फ आप थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर किसी भी पात्र में चंद्रमा को देखते हुए अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करके अर्घ दे दीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, चंद्र देवता से प्रार्थना कर लीजिए। इस प्रकार से पूजा करके आपका जो व्रत है पूर्णिमा का संपूर्ण रूप से माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न होगा कि व्रत का पारण हम कैसे करें, क्योंकि सूतक काल में तो हम पारण नहीं कर सकते। देखिए, सूतक काल में आप व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, व्रत का पारण आप अगले दिन कीजिए। जैसे कि अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, घर का शुद्धिकरण भी करना होता है, तो मंदिर का भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। सूतक लगाए, ग्रहण लगाए, तो शुद्धिकरण करने के बाद, स्नान दान करने के बाद और भगवान की पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सूतक काल में हम फलाहार कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। रात्रि में ग्रहण जब प्रारंभ होगा उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, लेकिन उससे पहले आप फलाहार कर सकते हैं। जो भी आपके पूर्णिमा के फलाहार होते हैं, जैसे कि फल लेना, जूस लेना, दूध लेना, चाय पीना, ये सभी आप चीज़ें कर सकते हैं। तो फलाहार आप 24 घंटे के व्रत रह जाएँ, फिर अगले दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में होगा, क्या हम दोपहर में पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि हम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, मतलब चंद्रोदय तक करते हैं। तो चंद्रमा उदित होंगे तभी तो आपका व्रत पूरा होगा। तो इससे पहले व्रत का पारण आप कैसे कर लेंगे? चंद्रोदय तो शाम को हो रहा है, शाम को 6:26 पर, तो चंद्रमा को अर्घ देंगे, उसके बाद ही व्रत का पारण करेंगे। तो शाम को चंद्रमा को अर्घ दीजिए, व्रत का पारण अगले दिन कर लीजिए, फलाहार रह कर व्रत कीजिए। कोई इतना कठिन भी नहीं है, 24 घंटे तो आपको रहना ही है। प्रश्न है कि हम लड्डू गोपाल जी घर में रखते हैं, घर में सेवा करते हैं, तो उनका क्या विधान होगा? देखिए, जानकारी आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं किस प्रकार से सेवा करूँगी यह नियम मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। तो व्रत और पूजा से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं सबके उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। अब बात करते हैं पितरों का तर्पण कब करें। देखिए, दोपहर में 12:57 से पहले आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी कार्य हम करेंगे सूतक काल से पहले ही कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखिए। चंद्र ग्रहण में किस नियम का पालन
करें, किस प्रकार से दान करें, मंत्र जप किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो मिल जाएगी। तो वैसे तो इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है जिसका आप उत्तर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को पहली बार आए हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे यह होगा कि चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।